दोस्तों वैलेंटाइंस डे का आज जो है वो भाई अवसर था। हो सकता है कि आप उदास होंगे क्योंकि आपको कोई सेटिंग नहीं मिली होगी, लेकिन ये उदासगी भाई कुछ बंदों की 50% बढ़ गई और वो बंदे हैं चेल्सी फैंस। मैं न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले आज के थोड़ा सा बात करना चाहूँगा चेल्सी के रिजल्ट के बारे में। ब्राइटन के खिलाफ गेम था और ये बहुत ही एक मस्ट विन गेम था भाई चेल्सी के लिए, क्योंकि टॉप 4 की रेस देख रहे हो, टॉप 4 में बने रहना तो चेल्सी को ये गेम निकालना एकदम आवश्यकता ही थी। अब मैन सिटी ऐसे देख रही होगी कि हाँ भाई चेल्सी आ जाएंगे टॉप 4 के रेस में हम भी, क्योंकि भाई ये लगातार दूसरा ब्राइटन के खिलाफ आपका गेम था। 9 तारीख को ब्राइटन के ही खिलाफ आप जो है वो 2-1 हारते हो एफए कप में। प्रीमियर लीग में वंस अगेन फिर ब्राइटन ही आपको फेस करने को मिल रही और फिर आप 3-0 हारते हो इस गेम को। भाई व्हाट इज रॉन्ग विद चेल्सी। एक समय इन लोग जोक करते थे कि नहीं नहीं वी आर नॉट इन दी टाइटल रेस, वी आर नॉट इन दी, अब तो सच में टाइटल रेस से बाहर होते नजर आ रहे हो। भाई क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे अबसर्ड फैक्ट इस गेम के बारे में तुमको मैं बताऊं तो दोस्तों दे हैड समवॉट 60 समथिंग % ऑफ पोजीशन, लाइक 65-68% ऑफ पोजीशन। एंड जब 68% आप पोजीशन अगर रखते हो किसी गेम में तो आप कितने शॉट्स लिए होगे उस गेम में? दे हैड टोटल ऑफ 8 शॉट्स, और अगर आप 8 शॉट्स लिए हो तो लगभग 4-5 ऑन टारगेट होना चाहिए, है ना? 0 ऑन टारगेट। अबे तो 68% बॉल पोजीशन का क्या अचार डाले हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ये बॉल अपने पोजीशन में रख करके क्या कर लिए? एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था चेल्सी का कल। इतना मस्ट इंपॉर्टेंट विन गेम था भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। और ब्राइटन तो भाई जब चेल्सी के खिलाफ खेलती है तो फिर क्या ही खेलती है, और यहाँ खेला हो गया चेल्सी के साथ, तो पता नहीं क्या हो गया चेल्सी को। लेकिन न्यूज़ के बारे में बात करें तो भाई नेमार का वंस अगेन हियर वी गो अगेन विद एफसी बार्सिलोना के र्यूमर्स, प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रहे। क्या कहानी है? टेंशन ना लो, टेंशन नको लो, मैं तुमको बताने वाला हूँ आज क्या कहानी है। साथ ही साथ डार्विन न्यूनेस कैसे इतने से क्लोज थे भाई सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने के लिए। मैन सिटी में आकंजी का क्या कहानी चल रहा है और कैसे मूसियाला ने मैन सिटी रियल मैड्रिड को रिजेक्ट करते हुए बायर्न के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब्सर्ड अमाउंट है उसके जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे उसके बारे में भी। हे कैसे कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, नीचे बटन है बट से दबा दो। सब्सक्राइब का बटन भी उसके बगल में दबा दो। उसको दबाने से 2 फायदे होंगे तुमको। एक फायदा ये होगा कि तुम हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। हम हर महीने 2 लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवे देते हैं उनके फेवरेट जर्सी की, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बाकी फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ना यार, डेली फुटबॉल की अपडेट्स यहीं पे मिलेंगी। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले पहली खबर है आपकी अकांजी से रिलेटेड। सो ये मैन सिटी को क्या हो गया है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऑन द फील्ड तो इश्यूज नजर आ ही रहे हैं, दे आर लूजिंग गेम अगेन एंड अगेन। भाई पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, बट ऑफ द फील्ड भी इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी 115 चार्जेस लगने वाले हैं तो कभी प्रीमियर लीग वाले लोग बम्बा लकड़ लेकर के खड़े हैं कि भाई अब बस तुम पलटो, हम बता रहे हैं तुमको। अलग ही इश्यूज चल रहे हैं। मैं तो बोलूँगा अगर मैन सिटी भाई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तुम पादरी को बुला लो, इस्लाम को फॉलो करते हो तो तुम अपने मौलाना को बुला लो, हिंदुइज़म को फॉलो करते हो तो अपने पंडित जी को बुला लो। क्योंकि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस कदर में मैन सिटी चल रही है ना, तुमको पेप गार्डियोला नहीं बचा सकता है, तुमको हांसी फ्लिक नहीं बचा सकता है, तुमको लियो मेसी नहीं बचा सकता है, तुमको बस एक ही बंदा बचा सकता है और वो है ऊपर वाला, वही बचा सकता है भाई। क्योंकि तुम देखो अभी सुनना कहानी, ठीक है। सो इंजरी क्राइसिस से चल रही है मैन सिटी, तुमको पता ही है। रॉड्री इंजर्ड है, बहुत सारे डिफेंडर्स में इंजर्ड है, और उन डिफेंडर्स में से एक जॉन स्टोन्स था। अब भैया जॉन स्टोन्स लौटे गेम में और पेप गार्डियोला ने बोला कि यार जॉन स्टोन्स आया है तो इसको ना मैं सीडीएम बना देता हूँ। तो एक जो प्रॉब्लम मेरे को हमेशा हर गेम में रहती थी कि रॉड्री को किससे रिप्लेस करूँ, जॉन स्टोन्स सिम्स टू बी द परफेक्ट ऑप्शन, उसको जो है वो भाई रिप्लेस कर देता हूँ। क्योंकि बैकलाइन हमारे पास सॉलिड अकांजी वगैरह है, संभाल लेते हैं उन लोग। पहला मैच जॉन स्टोन प्लेज एज दी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर एंड आकांजी प्लेज एज दी सेंटर बैक। आकांजी अब इंजर्ड हो गए हैं फॉर 8 वीक्स। 8 वीक्स बोले तो लगभग 2 से 2.5 महीने बोल दो। तो जैसे ही जॉन स्टोन्स आया, पेप गार्डियोला का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हुआ सीडीएम वाले पोजीशन में खिलाने के लिए। अब सिंस आकांजी इज इंजर्ड फॉर 8 वीक्स, जॉन स्टोन्स को वापस से सेंटर बैक वाले पोजीशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। और अब फिर से वो जो टेंशन पेप गार्डियोला की सीडीएम वाली पोजीशन की वो बरकरार है। ऑल्दो दे signed Nico Gonzalez from Porto, but Nico Gonzalez भी इंजर्ड है।
तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ऐसा समझ में आ रहा है कि निको गोंजालेस अगले गेम के लिए शायद रेडी हो जाए, बट ही वॉज नॉट रेडी फॉर द रियल मैड्रिड वाला गेम भाई साहब। तो पेप गार्डियोला पता नहीं समझ ही नहीं पा रहा होगा कि भाई ये चल क्या रहा है मेरे साथ। उसकी डिवोर्स भी हो गई भाई, क्या बोलोगे भाई। पेप गार्डियोला भाई आप जाइए झाड़ फूक करवाइए। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है आपके जो है वो डार्विन न्यूनेस से रिलेटेड। कैसे डार्विन न्यूनेस वाज दिस क्लोज टू जॉइन सऊदी अरेबिया, और ये खबर जो है वो नन अदर देन फैब्रिजियो ने जो है वो भाई बताई है, डिस्क्लोज करी है। तो ऐसा समझ में आया कि भाई साहब अल नसर जो है वो भाई बहुत ज़्यादा क्लोज थी डार्विन न्यूनेस को साइन करने के लिए इन जनवरी। अब मैं तुमको सिनेरियो बताऊं तो ऐसा था कि भाई अल नसर के ऑफिशियल्स आकर के टेबल के उस साइड बैठे थे, लिवरपूल के ऑफिशियल्स इस साइड बैठे हुए थे, और लिवरपूल के ऑफिशियल्स के बगल में डार्विन न्यूनेस बैठा हुआ था, और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस चली रही थी। तो एवरीथिंग वाज अग्रीड, पेपर वगैरह जो है वो सामने आ गए थे। लिवरपूल ने बोला कि भाई इतने पैसे इन लोग दे रहे हैं, तुम जाना चाहते हो डार्विन न्यूनेस? डार्विन न्यूनेस ने बोला हाँ हाँ मैं जाना चाहता हूँ। एवरीथिंग वाज डन एंड लिवरपूल भी सोच रही थी कि हाँ भाई भेज देते हैं। फिर जैसे ही वो साइन करने गए वैसे उनको रियलाइज़ हुआ एक चीज़, वो बोले कि अरे भाई एक मिनट रुको रुको रुको, ट्रेन का जो है वो चेन ही खींच दिए। इन लोग बोले कि नहीं 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 जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अल नसर बोली क्या बात कर रहे हो भाई, अभी तो तुम साइन करने वाले थे। डार्विन न्यूनेस हाँ बोल रहा है, अभी तुमने ट्रेन की चेन को खींच दी। लिवरपूल ने बोला यार दो इशूज़ हैं, हम इसको नहीं जाने देंगे। नंबर 1 इशू इज़ दैट जनवरी चल रहा है अभी भाई, हम मिड सीजन में चल रहे हैं, हम प्रीमियर लीग के लिए कंटेंट कर रहे हैं, हम यूसीएल में नंबर 1 बैठे हुए हैं। डार्विन न्यूनेस जैसा खिलाड़ी अगर चला जाएगा, ऑल दो उसकी स्टैट्स उतने कमाल के नहीं है, तो अल नसर ने बोला कि भाई क्यों ट्रेन का चेन खींच दे आप। तो इन लोगों ने बोला कि देखो सबसे पहली बात जनवरी चल रहा है, हम ऑलरेडी कंटेंट कर रहे हैं फ्रॉम प्रीमियर लीग फॉर यूसीएल, और अभी ऑल दो इसके स्टैट्स लड़के के हमारे जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं, बट हम इसको अभी नहीं जाने दे सकते यार, क्योंकि क्या पता हमारे किसी एक अटैकर को इंजरी हो गई तो हम कहाँ से रिप्लेसमेंट लेकर के आएंगे। तो अल नसर बोली कि पैसा तो दे रहे हैं हम लोग, जाओ खरीद लो। तो लिवरपूल बोली नहीं भाई अभी जो है वो उतना टाइम नहीं बचा है कि हम डार्विन न्यूनेस का रिप्लेसमेंट खोजने जो है वो मार्केट में निकले, और अगर कोई मिलेगा भी तो हमारे मन का नहीं मिलेगा और हमको पैनिक साइनिंग करनी पड़ेगी। तो भाई इट इज़ नॉट a financial decision, sorry Al Nassr, you are giving us a lot of money, but this is a tactical decision यार, we want to have Darwin Núñez। बाकी हाँ we will explore, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इन समर विंडो आने में कितने महीना बचा हुआ है, 5-6-7 महीने बचे हुए हैं, आराम कर लो यार। 5-6 महीने में जो है वो देख लेंगे इसको कैसे बेचना है कैसे नहीं बेचना है। तो the deal is still on, that is something which Fabrizio has said, they will again come, Al Nassr will again knock the doors of Liverpool की हाँ भाई उस बार में तो ट्रेन का चेन आपने खींच दिया था, अब तो जाने दो, जब सीजन खत्म हो जाएगा तब। तो डार्विन न्यूनेस की ये कहानी है भैया लिवरपूल के साथ। ही वाज सो क्लोज टू जॉइन अल नसर, और कहीं ना कहीं डार्विन न्यूनेस के नहीं आने के चलते अल नसर ने जो है वो जॉन डुरान को खरीदा, और जॉन डुरान तो आग लगा रहा है भाई अल नसर में, वो 4 गोल मार चुके हैं अपने 2 मैचेस में, तो वो अलग कर रहा है कहानी। तो मेरे ख्याल से अल नसर भी खुश होगी कि वी गॉट द राइट गाय यार, डार्विन न्यूनेस से पीछा तो छूटा, बट हाँ अदर सऊदी अरेबियन क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग डार्विन न्यूनेस। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएंगे दोस्तों, और वह है कमाल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ भाई साहब मूसियाला विद बायर्न। अब मूसियाला तुमको पता है भाई वन ऑफ दी इफ़ नॉट दी बेस्ट मिडफील्डर इन दी वर्ल्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यंगस्टर्स के मामले में। और वंस अगेन हम जो है वो भाई सोफा स्कोर का ऐप खोल देते हैं फटाक से देखने के लिए मूसियाला के क्या स्टैट्स हैं क्या कहानी है। तो अभी जो है वो भाई आपके सामने जमाल मूसियाला का स्टैट्स और कहानी सामने आ गई है। केवल 21 साल का ये लौंडा है भाई साहब, और इसका तुम स्टैट्स में रेटिंग देख रहे हो 7 पॉइंट के ऊपर जो भी रेटिंग रहती है वो लाजवाब रहती है। साथ ही साथ भाई साहब इसके स्ट्रेंथ्स देख लो, पासिंग, प्ले मेकिंग, हाई प्रेसिंग, सब तो है इस बंदे के ऊपर। तो 21 साल का गजब का प्लेयर है यार, इसमें कोई डाउट नहीं। हीट मैप देख लो भैया, आग लगा रहा है। 18 मैचेस खेला है जिसमें 10 गोल मार चुका है और 2 असिस्ट भी जो है वो भाई ये बंदा दिया है। तो कमाल का प्लेयर है, कमाल का जो है वो भाई ये आदमी है, और इसी के चलते कई सारे जो है वो भाई क्लब्स इसको खरीदने के लिए रेडी थे। मैन सिटी जो है वो रेडी थी, रियल मैड्रिड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई लिंक मूसियाला विथ जूड बेलिंगम एंड ऑल, बट मूसियाला ने सबके मुंह में जो है वो थूक दिया और साइन किया अपना नया कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न अप टिल 2030। 5 साल का जो है वो डील है अप टिल 2030, जहाँ पे उसको सैलरी मिलेगी लगभग 25 मिलियन पर ईयर। 25 मिलियन पर ईयर इज समथिंग विच इज विनीशियस जूनियर नॉट गेटिंग एट रियल मैड्रिड, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहा है रियल मैड्रिड से कि मेरे को उतने पैसा चाहिए। ये भाई 21 साल का लौंडा 25 मिलियन पर ईयर जो है वो कमाएगा, जिसमें इसको साइनिंग फी भी मिली है विच इज़ थोड़ा सा लेस देन व्हाट अल्फांसो डेविस गॉट। 175 मिलियन का रिलीज क्लॉज वैलिड है अप टिल 2028 एंड आफ्टर 2028 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो है वो लगाया गया है। तो 2029 में इसकी उम्र कितनी होगी, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा अभिषेक भाई की मैच सच्ची है तो 100 मिलियन में अगर ये तो भी इस उम्र में मिलता है
ठीक है, तो भाई ले लो ना। काफ़ी अच्छा जो है वो डील है। एनीवेज, तो कैसे उसने मुंह में थूक करके गजब की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। मैंने आपको बता दिया 21 साल में 25 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट क्रेजी। मेरे ख्याल से 25 मिलियन पर सीजन इसका शायद कोई भी क्लब खरीदते तो वो नहीं देती भाई। जूड बेलिंगम ऑल्सो साइन फॉर रियल मैड्रिड एंड ही गॉट वॉट, मेरे ख्याल से 19 मिलियन पर सीजन का जो है वो सैलरी, और इसको देखो 25 मिलियन का मिला है। पैसा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है यार फॉर प्लेयर्स नो मैटर व्हाट। तो ये कहानी है। अब दोस्तों अगर नेमार के बारे में बात कर लें, जो भाई ऑब्वियसली जिस बंदे के लिए पैसा ही मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है थ्रू आउट हिज सीजन, सरप्राइजिंगली इन दिस सीजन वो पैसा को अपना मोटिवेटिंग फैक्टर ना बनाते हुए सेंटोस ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे वो केवल 6 महीने के लोन में है। ये 6 महीने का लोन जो है वो सेंटोस में नेमार का ख़त्म हो जाएगा इस जो है वो समर विंडो आते तक, और वंस अगेन नेमार विल बी अ फ्री अवेलेबल ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे जो है वो इन ऑर्डर टू ज्वाइन सेंटोस उसने जो है वो अपनी सैलरी में बहुत बड़ा डिडक्शन लिया है, और द मेन रीज़न वाई ही ज्वाइन सेंटोस बिकॉज ही वांटेड टू भाई गेट फिट फॉर बेसिकली टू प्ले इन यूरोप। ये खबर निकल के आ रही थी। ही वांट्स टू गो कम बैक टू यूरोप एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ वंस अगेन अ गुड प्लेयर जो कंटेंशन में रह सकता है फॉर द ब्राज़ील नेशनल टीम इन 2026 का वर्ल्ड कप। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ही नीड्स टू प्ले विद अ वेरी गुड परफॉर्मिंग टीम। एंड अगर हम बात कर ले नेमार की रिटर्न की इन यूरोप, पोटेंशियल रिटर्न ऑफ नेमार इन यूरोप, तुम मेरे को बताओ ना, तुम मेरे को बताओ कौन सा क्लब वो हो सकता है, कौन सा क्लब हो सकता है ना। वन कैन नॉट इवन थिंक ऑफ नेमार गोइंग टू एनी अदर क्लब अदर देन बार्सिलोना। अगर वो यूरोप जाता है तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। अगर वो यूरोप आएगा तो वो बार्सिलोना जाएगा, ऐसा कहानी है। और इसी की जो है वो भाई खबरों को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए अब सोर्सेस का कहना ये है कि नेमार वांट्स टू साइन अ प्री कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी बार्सिलोना। नाउ व्हाट इज़ अ प्री कॉन्ट्रैक्ट? सो प्री कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जो भाई टाइम से पहले कर लिया जाता है, यानी कि नेमार और बार्सिलोना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लोन विद सेंटोस यू विल बी अ बार्सा प्लेयर। तो ये प्री कॉन्ट्रैक्ट है, पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन नेमार वांट्स टू साइन दिस प्री कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना। क्या बार्सिलोना साइन करना चाहती है उसके साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली नॉट। वाई इज़ माई क्वेश्चन। बिकॉज नेमार एक इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है कि अगर वो आएगा तो भाई हमको बहुत पैसे मिलेंगे, हमारे बहुत बड़ी स्टेडियम बन रही है, उसके सीट्स हमको भरने, बहुत कुछ है। तो इस टॉपिक को जो है वो भाई मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो ऑफ द डे बना करके डालूंगा, और वो वीडियो आपको आज ही मोस्ट प्रोबेबली 2:30 बजे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेमार का रिटर्न टू एफसी बार्सिलोना। बट ऐसा कहा जा रहा है कि ही वांट्स टू साइन अ प्री कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी बार्सिलोना। शुड नेमार एंड बार्सिलोना वंस अगेन कम बैक टुगेदर, ये देखने वाली बात होगी। बट या अब ये रूमर निकल करके आया है, अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस टॉपिक के बारे में आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, एक सेपरेट वीडियो अबाउट नेमार का कम बैक टू एफसी बार्सिलोना, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में एज दी सेकंड वीडियो ऑफ द डे और द प्राइमरी वीडियो ऑफ द डे जो हम संडे को डालने वाले हैं। अब वो उसकी टाइमिंग अभी हमने नहीं सोची, बट मैं इंस्टाग्राम में अनाउंस कर दूंगा @AKG फुटबॉल, आप जा करके देख लीजिएगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इस पूरा नेमार का जो है वो सागा। शुड ही ज्वाइन, शुड ही नॉट ज्वाइन, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे फॉर बार्सिलोना एंड फॉर नेमार। विल टॉक अबाउट दिस इन सेपरेट वीडियो। शुड बार्सिलोना गो फॉर नेमार और नॉट? आप अपने ओपिनियंस मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो बेस्ट ओपिनियन होगा उसको हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, उसमें जो है वो आपका कमेंट मैं वहाँ पे डाल करके आपके कमेंट के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन करूँगा। तो लेट मी नो योर ओपिनियंस अबाउट नेमार कम बैक टू एफसी बार्सिलोना, येस और नो, आपका क्या ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिससे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।